सभी लोग अपना स्थान ले लें और शांति का माहौल बनाए रखें। प्रदेश की अति आदरणीय माननीय राज्यपाल महोदय जी का और यशस्वी अति आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी का मंच पर आगमन हो रहा है। जोरदार तालियों के माध्यम से स्वागत करेंगे, वंदन करेंगे, अभिनंदन करेंगे। माननीय राज्यपाल महोदय जी, उत्तर प्रदेश, आपका मंच पर स्वागत है। कृपया अपना स्थान लें। साथ ही साथ स्वागत है माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश। बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन माननीय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी, माननीय डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी। स्वागत, अभिनंदन। स्वागत है माननीय डॉक्टर नीलकंठ तिवारी जी, माननीय संस्कृति मंत्री जी। और हृदय से स्वागत है माननीय रेल एवं कपड़ा राज्य मंत्री भारत सरकार श्रीमती दर्शना जरदौश जी का। इस गरिमामय मंच के लिए एक बार जोरदार तालियों की आपसे अपेक्षा है। भगवान श्री राम की जन्मस्थली पर आज एक भव्य रामायण कॉन्क्लेव का उद्घाटन देश के अति यशस्वी अति आदरणीय माननीय राष्ट्रपति महोदय जी के कर कमलों से अभी कुछ ही क्षणों में किया जाएगा। सर्वप्रथम मैं निवेदन करूंगी माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार संस्कृति पर्यटन एवं धर्मार्थ कार्य कि हमारे सभी मंचासी महानुभावों का स्वागत पुष्प एवं अंगवस्त्र के माध्यम से करें। सर्वप्रथम माननीय राज्यपाल महोदया उत्तर प्रदेश, और आप सभी से अनुरोध है कि इन गौरवशाली क्षणों की शोभा अपनी तालियों के माध्यम से द्विगुणित करें। माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश, जोरदार तालियां इन क्षणों के लिए मित्रों। माननीय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, माननीय उप मुख्यमंत्री, माननीय रेल एवं कपड़ा राज्य मंत्री भारत सरकार श्रीमती दर्शना जरदौश जी। स्वागत, अभिनंदन। माननीय उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी। बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। एक बार मैं पुनः स्वागत करूंगी माननीय राज्यपाल महोदया उत्तर प्रदेश, प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, माननीय उप मुख्यमंत्री द्वय माननीय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, माननीय डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, माननीय संस्कृति मंत्री डॉक्टर नीलकंठ तिवारी जी और माननीय रेल एवं कपड़ा राज्य मंत्री भारत सरकार श्रीमती दर्शना जरदौश जी। एक बार इस गौरवशाली क्षणों के लिए और इस सुंदर सुसज्जित अति गौरवान्वित मंच के लिए जोरदार तालियां चाहूंगी। माननीय राष्ट्रपति महोदय जी के आगमन से 1 मिनट पूर्व हम सब अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे। मुझे निर्देश मिलते ही मैं आपको सूचित करूंगी, कृपया इस बात का ध्यान रखें और अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। भगवान श्री राम की जन्मभूमि इस पावन धरा पर आज इस भव्य रामायण कॉन्क्लेव का अयोध्या से शुभारंभ हो रहा है। यह यात्रा यहाँ से प्रारंभ होकर गोरखपुर, बलिया, वाराणसी, विंध्याचल,
चित्रकूट, श्रृंगवेरपुर, बिठूर, ललितपुर, गाजियाबाद, मथुरा, सहारनपुर, बिजनौर, बरेली, लखनऊ से होते हुए पुनः अयोध्या में 1 नवंबर को इस रामायण कॉन्क्लेव का समापन किया जाएगा। जन जन में राम, मन में राम, कण कण में राम। मुख्य उद्देश्य है इस कॉन्क्लेव का कि भगवान श्री राम जो हम सब के आदर्श हैं, हम सब के लिए एक प्रेरणा है, आपके जीवन चरित्र और महिमा को जन जन तक पहुंचाकर हर एक प्रदेशवासी के, देशवासी के हृदय में आस्था का दिया जलाना है, जो कि विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों के जरिए किया जाएगा, जिसमें विभिन्न संगोष्ठियाँ, विभिन्न गोष्ठियाँ, भगवान श्री राम के जीवन चरित्र का चित्रण, विभिन्न लोक नृत्य और गायन वादन सम्मिलित है। एक बार पुनः बताना चाहूँगी कि अयोध्या शोध संस्थान द्वारा रामायण पर आधारित एक भव्य चित्र प्रदर्शनी का यहाँ पर आयोजन है। कृपया स्थान छोड़ने से पहले माननीय राष्ट्रपति महोदय जी के जाने के पश्चात उस प्रदर्शनी का अवलोकन अवश्य करें। देवियों, सज्जनों, हृदय से हम अभिनंदन करते हैं भारत के प्रथम नागरिक अति आदरणीय माननीय राष्ट्रपति महोदय श्री रामनाथ कोविंद जी का। आप सभी अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं और खड़े होकर स्वागत करेंगे भारत की माननीय प्रथम महिला नागरिक अति आदरणीय श्रीमती सविता कोविंद जी का। एक बार सभी मंच पर खड़े होकर और जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे भारतवर्ष के माननीय राष्ट्रपति और भारत की माननीय प्रथम महिला नागरिक का। और राष्ट्रगान के सम्मान में एक साथ सीधे खड़े होंगे।
बहुत बहुत धन्यवाद। रामायण कॉन्क्लेव का शुभारंभ आज भारत के माननीय राष्ट्रपति महोदय जी के कर कमलों से किया जाना है, जिसके लिए मैं अति आदर के साथ माननीय राष्ट्रपति महोदय जी से निवेदन करूंगी कि कृपया दीप प्रज्वलन कर रामायण कॉन्क्लेव का शुभारंभ करें तथा सभी मंचासीन गणमान्यों से निवेदन है कि अपना सहयोग और सहभागिता दीप प्रज्वलन में दें। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम सुख संपदाम शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपः ज्योति नमोस्तुते साज्यम वर्ति संयुक्तम वनहिना योजितम शुभम सिद्धर्थम सर्वकार्योयम मंगल दीपम नमाम्यहम् मंगल दीपम नमाम्यहम् मंगल दीपम नमाम्यहम्। ये दीपक है आस्था का, विश्वास का, हमारे भारतवर्ष की संस्कृति का, कला का और उस भव्य रामायण कॉन्क्लेव का जिसका शुभारंभ आज इस गौरवशाली क्षणों में हमारे देश के माननीय राष्ट्रपति जी के कर कमलों से किया जा रहा है। इन क्षणों की शोभा बहुगुणित आप अपनी तालियों के माध्यम से करें। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद माननीय। आप सभी गणमान्यों से निवेदन है कि कृपया मंच पर आप अपना स्थान ग्रहण करें। माननीय राष्ट्रपति महोदय जी से निवेदन करूंगी कि रामायण कॉन्क्लेव जी का विधिवत शुभारंभ इस वीडियो को देखकर उस पर एक दृष्टि डालकर उसका अवलोकन करके करें। कृपया वीडियो चलाएं। भारतीयता उत्सव का उद्घोष करती है। उत्सव धर्मिता हमारी संस्कृति और परंपरा में है। इसके अवसर परिवार में है तो प्रकृति में भी, समाज में है तो धर्म में भी। उत्तर प्रदेश उत्सव के लिए फिर से तैयार है। एक पूरी उत्सव श्रृंखला और इन उत्सवों के केंद्र में है प्रभु श्री राम। श्री राम ही है जिनके वनवास से लौटने पर हमने अपना सबसे बड़ा उत्सव शुरू किया था। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम फिर लौट रहे हैं अपनी जन्मभूमि अयोध्या में और हम एक बार फिर से उसी धरा पर उत्सव मना रहे हैं। किसी भी समाज या राष्ट्र में आदर्श शासन के मानक के रूप में राम राज्य को माना जा सकता है। यही कारण है कि गांधी जी ने स्वतंत्रता के बाद राम राज्य की परिकल्पना की थी। गोस्वामी तुलसीदास राम राज्य की चर्चा करते हुए लिखते हैं, सब नर करहि परस्पर प्रीति चले ही सुधरम नीरत श्रुति नीति। लोकतंत्र के मूल में भी यही भावना रही है। भारतीय संस्कृति में शासन का ये गौरव आदर्श के रूप में हम सबके संज्ञान में सदैव रहे। ये उत्सव राम कथा के मूल और प्रेरक तत्वों को रेखांकित करने और उसकी ओर ध्यान आकृष्ट करने का एक प्रयास है। माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा, माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल एवं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के संरक्षण और मार्गदर्शन में रामायण कॉन्क्लेव अयोध्या से आरंभ होकर
प्रदेश के अनेक महत्वपूर्ण नगरों से होता हुआ प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में 1 नवंबर को संपन्न होगा। 16 नगर अयोध्या, गोरखपुर, बलिया, वाराणसी, विंध्याचल, चित्रकूट, श्रृंगबेरपुर, बिठूर, ललितपुर, गाजियाबाद, मथुरा, गढ़मुक्तेश्वर, सहारनपुर, बिजनौर, बरेली, लखनऊ और फिर अयोध्या। 65 दिनों तक चलने वाला आयोजन रामायण कॉन्क्लेव में राम कथा पर आधारित वैचारिक संवाद, रामायण के विविध प्रसंगों पर आधारित गायन, वादन एवं नृत्य की आकर्षक प्रस्तुतियां की जाएंगी। रामायण कॉन्क्लेव वो गुलदस्ता है जहां साहित्य, कला, संगीत एवं अन्य प्रदर्शन माध्यमों से उत्तर प्रदेश की कला एवं संस्कृति के संरक्षण संवर्धन के साथ साथ सामाजिक समरसता का संवाहक होगा, जिससे राम राज्य की परिकल्पना में हम जल्द ही जुट सकें। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। माननीय राष्ट्रपति महोदय जी के कर कमलों से इस भव्य रामायण कॉन्क्लेव का शुभारंभ आज हो गया है। मैं अति आदर के साथ माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, संस्कृति, पर्यटन एवं धर्मार्थ कार्य से निवेदन करूंगी कि कृपया अपने स्वागत उद्बोधन से हमें कृतार्थ करें। मंच पर विराजमान भारत के माननीय राष्ट्रपति जी, आदरणीय फर्स्ट लेडी महोदय, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आदरणीय श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, हम लोगों के नित्य के प्रेरणास्रोत मार्गदर्शक आदरणीय श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी महाराज, आदरणीय उप मुख्यमंत्री द्वय श्रीमान केशव प्रसाद मौर्य जी, श्रीमान दिनेश शर्मा जी, केंद्र सरकार में राज्य मंत्री रेल आदरणीय श्रीमती दर्शना जी, सामने पूज्य संतगण, शीश नवा करके आपको प्रणाम करता हूं। भाइयों बहनों, आज अत्यंत गौरव का यह क्षण है। अपने सांस्कृतिक भाव को समेटते हुए, अपने दिव्यता को अपने अंदर समाहित करते हुए अयोध्या धाम वर्षों से संघर्ष के उस कालखंड को देख रहा था। उस कालखंड में भी उसकी दिव्यता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन आज भव्य होती, दिव्यता के साथ साथ भव्य होती अयोध्या में हमारे बीच में भारत के आदरणीय माननीय राष्ट्रपति जी उपस्थित हैं। मैं उनका हृदय से सभी अयोध्या वासियों की तरफ से, उत्तर प्रदेश की तरफ से अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आदरणीय राष्ट्रपति जी, 2017 के पूर्व अयोध्या धाम में, अयोध्या धाम के विकास की गति को रोक दिया गया। जो पथ होना चाहिए था विकास का, वो पथ का तारतम्य टूट गया। लेकिन 2017 में यही नहीं, 2017 के पूर्व कोई भी अयोध्या में आने से भी परहेज करता था। लेकिन आदरणीय मुख्यमंत्री जी, 2017 के बाद से अयोध्या धाम को माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से विश्व की सबसे सुंदर नगरी, अयोध्या के वैशिष्ट और सांस्कृतिक आध्यात्मिक पहचान को
बरकरार रखते हुए एक विशिष्ट मानक के साथ विकसित करने का संकल्प लेकर के काम प्रारंभ कर दिया। आज अयोध्या धाम में इंफ्रास्ट्रक्चर के सभी कार्यों के साथ साथ, कनेक्टिविटी के सभी कार्यों के साथ साथ आध्यात्मिक और सांस्कृतिक स्थलों को, ऐसे करीब 150 स्थलों को विकसित करने की या तो योजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं या प्रचलित हैं या प्रक्रिया में है। ये माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के सतत निगरानी में यहां पर किया जा रहा है। इस अयोध्या धाम के संपूर्ण विकास को विश्व के सबसे सुंदर नगर बनाने की परिकल्पना को लेकर के विजन डॉक्यूमेंट का भी तैयार कर लिया गया है और उस विजन डॉक्यूमेंट के क्रम में कार्य भी आगे बढ़ा दिया गया है। इस ऐसे अयोध्या नगरी में आपके आने पर प्रत्येक अयोध्यावासी, प्रत्येक लोग अत्यंत आह्लादित हैं, अत्यंत गौरव की अनुभूति करते हैं और अत्यंत हृदय से आपका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। रामायण कॉन्क्लेव प्रभु श्री राम के चरित्र के प्रत्येक आयाम से समाज को जोड़ने, समाज को मार्ग प्रशस्त करने की प्रेरणा मिलती है। उसी चरित्र में से कुछ बिंदुओं को लेकर के रामायण कॉन्क्लेव का माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रेरणा और मार्गदर्शन से पूरे प्रदेश के आध्यात्मिक स्थलों से, प्रभु श्री राम से जुड़े हुए स्थलों को जोड़ते हुए ऐसे 17 जनपदों में इस कार्यक्रम को लगातार 65 दिनों तक अलग अलग तिथियों पर करने की योजना पर काम प्रारंभ हुआ है, जो आज आपके द्वारा शुभारंभ किया गया है। इस अवसर पर आपके आशीर्वचन से, आपके मार्गदर्शन से हम अनुग्रहित होंगे और हम आपका हृदय से अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। धन्यवाद माननीय। अब अतिथि देवो भव की परंपरा का निर्वहन करते हुए मैं बहुत आदर के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगी कि माननीय राष्ट्रपति महोदय जी का स्वागत अंग वस्त्र के माध्यम से करें। और ये भगवान श्री राम का पूरा परिवार, उनका दरबार स्मृति चिन्ह के रूप में इन गौरवशाली क्षणों की शोभा जोरदार तालियों के माध्यम से आप बहुगुणी करें। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। मैं अति आदर के साथ माननीय राज्यपाल महोदया से निवेदन करूंगी कि देश की अति आदरणीय माननीय प्रथम महिला नागरिक महोदया का अंग वस्त्र से स्वागत और अभिनंदन करें। इन क्षणों की शोभा को बहुगुणित अपने करतल ध्वनि से आप करते जाएंगे तो ये शोभा और ये सुंदर सी बनारसी साड़ी जो कि हस्तशिल्पों ने अपने हाथों से बनाई है, मैं उन शिल्पियों के लिए भी आज से तालियां चाहूंगी। आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। भगवान राम का चरित्र जीवन के विभिन्न पक्षों को दर्शाता है, जिसमें प्रमुख है प्रभु और भक्त का संबंध। जिस प्रकार हनुमान जी आपके परम भक्त हैं, ठीक उसी प्रकार महायोगिनी तपस्विनी शबरी भी भगवान राम की परम भक्त थी। रामायण के विभिन्न प्रसंगों में से शबरी प्रसंग की का भी अनूठा सौंदर्य है, जिसे अपने गायन के माध्यम से चरितार्थ करेगी देश की सुविख्यात गायिका पद्मश्री मालिनी अवस्थी। सबरी श्रीराम
शुभारंभ हो गया है इस भव्य रामायण कॉन्क्लेव का। अयोध्या के पौराणिक और दर्शनीय स्थल पर एक वीडियो प्रस्तुत है। मैं निवेदन करूंगी मंचासीन गणमान्यों से कृपया इसका अवलोकन कर हमें अनुग्रहित करें। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ठूड़े बनमाही, ऐसे घट घट राम हैं दुनिया देखे नाही। भारत की सांसों में राम बसे हैं और राम की अयोध्या में तो राम ही राम बसे हैं। अयोध्या की हवा में ही भक्ति है और सरयू में एक डुबकी लगाने भर से मृत्यु लोक से मुक्ति है। इस नगरी में त्रिदेवों का वास है, प्रभु श्री राम उदाहरण बने जिसके उस मर्यादा की मिठास है। इससे युद्ध करने का पराक्रम नहीं किसी में, इसीलिए अयोध्या इसका नाम है। हनुमान गढ़ी, कनक भवन, दशरथ महल, लक्ष्मण किला, तुलसी स्मारक भवन, नागेश्वर नाथ मंदिर, मणि पर्वत समेत अन्य कई प्राचीन और भव्य मंदिर अयोध्या की शोभा बढ़ाते हैं। सरयू घाट पर सरयू आरती का मनोहर दृश्य श्रद्धा और सौंदर्य का अनुपम मिलन है। दीपावली पर आयोजित दीपोत्सव में लाखों दियों से जगमगाती अयोध्या नगरी की छटा देखते ही बनती है। ये नगरी भारत की जान है, मर्यादा की अद्भुत पहचान है। इसके दर्शन के बिना जीवन मिथ्या है, अजेय है जो, ये वही अयोध्या है। आज माननीय राष्ट्रपति जी के कर कमलों से पर्यटन एवं संस्कृति विभाग की विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण किया जाना है, जिस पर आधारित इस वीडियो पर एक दृष्टि डाल हमें अनुग्रहित करें। सरयू नदी के पावन तट पर स्थित अयोध्या नगरी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी की राजधानी रही है। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा एवं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के प्रयासों से अयोध्या के चौमुखी विकास का सपना अब साकार हो रहा है। पावन सरयू के तट पर लाखों करोड़ों की संख्या में पर्यटक एवं श्रद्धालुगण वर्ष पर्यंत आते रहते हैं। पर्यटकों को उच्च स्तरीय सुविधा तथा सुरक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार की स्वदेश दर्शन स्कीम के अंतर्गत नए घाट की अपस्ट्रीम में 180 मीटर लंबे लक्ष्मण किला घाट का निर्माण कराया गया है। पर्यटकों को सुगम यातायात की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सुविधा युक्त का निर्माण कराया गया है। संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा तुलसी स्मारक भवन का शिलान्यास किया जा रहा है। रामायण एवं राम कथा पर वैश्विक स्तर पर हो रहे शोध कार्यों का प्रकाशन एवं शोधार्थियों को शोध एवं अध्ययन की सुविधा हेतु स्मारक भवन का जीर्णोद्धार एवं आधुनिकीकरण कराया जा रहा है। संग्रहालय एवं पुस्तकालय संचालित होने के साथ प्रेक्षागृह का मंचन जन सामान्य हेतु अत्यंत उपयोगी है। अयोध्या धाम में इन योजनाओं से पर्यटकों की संख्या में वृद्धि होगी। इन योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी के कर कमलों द्वारा किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अति आदर के साथ माननीय राष्ट्रपति महोदय भारत से निवेदन करूंगी कि पर्यटन एवं संस्कृति विभाग की विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण हेतु शिलापट्टों का अनावरण रिमोट का बटन दबाकर करें।
पर्यटन विभाग की 2 योजनाओं का लोकार्पण तथा संस्कृति विभाग की तुलसी स्मारक भवन का शिलान्यास आज किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार माननीय। रामायण कॉन्क्लेव पर आधारित पोस्टर कवर हमारे मध्य है। मैं पुनः निवेदन करूंगी माननीय राष्ट्रपति महोदय जी से कि कृपया इस पोस्टर कवर का विमोचन अपने कर कमलों से करें। और आप सब इस गौरवशाली क्षणों को साक्षी मानते हुए जोरदार तालियों से इन गौरवशाली पलों की शोभा बहुगुणित कीजिए। ये रामायण कॉन्क्लेव पर आधारित पोस्टल कवर है जिसका कि विमोचन आज माननीय राष्ट्रपति महोदय जी और सभी गणमान्य महानुभावों के कर कमलों से किया जा रहा है। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। अयोध्या के पौराणिक दर्शनीय स्थल पर आधारित पुस्तक आप सबके समक्ष है। माननीय राष्ट्रपति महोदय जी सहित सभी गणमान्य महानुभावों से निवेदन है कि कृपया इस पुस्तक का विमोचन अपने कर कमलों से कर हमें अनुग्रहित करें। माननीय राष्ट्रपति महोदय जी और भारत की प्रथम महिला नागरिक माननीय राज्यपाल महोदया, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री द्वय और माननीय राज्य मंत्री भारत सरकार, सभी के हाथों में अयोध्या के पौराणिक दर्शनीय स्थलों पर आधारित पुस्तक जिसका कि विमोचन किया गया। और इन क्षणों को और सुंदर बनाने के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए मित्रों। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अति आदर के साथ उत्तर प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगी कि अपने उद्बोधन से हमारा मार्ग प्रशस्त करें। आज के समारोह के मुख्य अतिथि आदरणीय राष्ट्रपति जी, देश की प्रथम महिला श्रीमती सविता कोविंद जी, प्रदेश की माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगीगण उप मुख्यमंत्री द्वय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, भारत सरकार की रेल एवं कपड़ा राज्य मंत्री श्रीमती दर्शना जरदोश जी, उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यटन और संस्कृति विभाग के मंत्री डॉक्टर नीलकंठ तिवारी जी, आज के समारोह में यहां पर अपना आशीर्वाद देने के लिए उपस्थित अयोध्या के सभी पूज्य संतजन, अन्य सभी गणमान्य अतिथिगण और उपस्थित भाइयों बहनों, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की इस पावन भूमि पर मैं भारत के अपने जनप्रिय राष्ट्रपति माननीय श्री रामनाथ कोविंद जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। ये हम सब के लिए सौभाग्य की बात है कि 5 शताब्दी के एक लंबे इंतजार के बाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी की अनुकंपा से, उनके प्रयास से अयोध्या में 5 अगस्त 2020 को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य शुभारंभ हो चुका है और आज श्री राम जन्मभूमि पर
दर्शन करने, अयोध्या के विकास कार्यों का अवलोकन करने और हम सबकी आस्था के प्रतीक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम पर आधारित रामायण कॉन्क्लेव के उद्घाटन कार्यक्रम में और अन्य परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास के लिए आदरणीय राष्ट्रपति जी का अमूल्य समय हम सबको यहाँ के लिए प्राप्त हुआ है। इस अवसर पर मैं उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से उनका हृदय से आभार व्यक्त करते हुए अयोध्या की इस पावन धरती पर हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं इस अवसर पर देश की प्रथम महिला श्रीमती सविता कोविंद जी का भी हृदय से स्वागत करता हूं कि वे अयोध्या में पधारी हैं और अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के प्रति यहाँ के आस्था के इन पवित्र केंद्रों के प्रति उनकी आस्था सदैव से थी और आज ये अवसर अयोध्या वासियों को और प्रदेश सरकार को प्राप्त हो रहा है। वे यहाँ पर स्वयं प्रत्यक्ष पधार करके इन स्थलों का अवलोकन करेंगे, दर्शन करेंगे, अपना मार्गदर्शन प्रदान करेंगे। प्रदेश की हमारी राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी का मार्गदर्शन और आशीर्वाद उत्तर प्रदेश के नागरिकों को सदैव प्राप्त हो रहा है। विगत वर्ष भी यहाँ पर हम लोगों ने जब अयोध्या का भव्य दीपोत्सव का आयोजन यहाँ पर किया था तब भी और जब भी प्रदेश के अंदर लोक कल्याण का, भारत की आस्था के सम्मान का, प्रदेश के विकास का और महिलाओं और बच्चों से संबंधित कोई भी कार्यक्रम होता है, माननीय राज्यपाल महोदय का मार्गदर्शन और आशीर्वाद सदैव वहां प्राप्त होता है। आज वे यहाँ पर उपस्थित हुई हैं, मैं उनका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं इस अवसर पर अभिनंदन करूंगा रेल राज्य मंत्री भारत सरकार का श्रीमती दर्शना जरदोश जी का। वे आज यहाँ पर उपस्थित हुई हैं और मुझे लगता है कि पहली बार उनको अयोध्या आने का अवसर प्राप्त हुआ होगा रेल राज्य मंत्री बनने के बाद। स्वाभाविक रूप से रेल राज्य मंत्री के रूप में उनका आगमन रेलवे की चल रही परियोजनाओं को तेजी लाने और अयोध्या को वैश्विक मानचित्र पर विकास की उस वैश्विक मानचित्र पर प्रस्तुत करने में भारतीय रेल की बहुत बड़ी भूमिका है और उस भूमिका को उनके माध्यम से आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। आदरणीय राष्ट्रपति जी, आज यहाँ पर रामायण कॉन्क्लेव का उद्घाटन आपके करकमलों से भी यहाँ पर हुआ है और सबरी प्रसंग पर पद्मश्री श्रीमती मालिनी अवस्थी जी की प्रस्तुतिकरण को आपने यहाँ पर अवलोकन भी किया है। वास्तव में जन जन के राम है और व्यापक आस्था के प्रतीक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम है। आपके नाम के आगे भी राम से ही जुड़ा हुआ है। मुझे लगता है कि देश के अंदर जब हम लोग इन सब बातों को देखते हैं तो नाम, किसी भी नाम के साथ सर्वाधिक अगर कहीं कोई नाम प्रयुक्त हुआ है तो राम का नाम प्रयुक्त हुआ है। भगवान राम इस बात को, ये चीजें प्रदर्शित करती हैं कि हम सबके आस्था में, हमारे श्वास श्वास में, रोम रोम में राम बसे हैं और राम के प्रति ये सनातन आस्था ही अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के मार्ग को प्रशस्त करने में पूज्य संतों के और हमारे विचार परिवार के उस आंदोलन के परिणाम स्वरूप, इनके संकल्पों के फलस्वरूप वह दिन आया था जब 5 अगस्त 2020 को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के करकमलों से अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण कार्य का शुभारंभ हुआ है और आज इन स्थलों का, पवित्र स्थलों का दर्शन करने का सौभाग्य हम सबको प्राप्त होगा। मैं आज के इस अवसर पर आपने अपना अमूल्य समय अयोध्या के लिए दिया। अपने 4 दिवसीय उत्तर प्रदेश प्रवास के इस कार्यक्रम के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आपके पास थे, उस सब के लिए 1 दिन का समय आपने स्पेशली अयोध्या के लिए दिया है। मैं अयोध्या वासियों की ओर से, प्रदेशवासियों की ओर से, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के सभी भक्तों की ओर से, पूज्य संतों की ओर से, यहाँ के हमारे सांसद श्री लल्लू जी महाराज और यहाँ के हमारे विधायक, यहाँ के महापौर, इन सभी की ओर से भी आपका हृदय से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और विश्वास व्यक्त करता हूँ कि आपका मार्गदर्शन निरंतर इसी प्रकार से प्राप्त होता रहेगा। आपका एक बार फिर से हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय जय श्री राम।
माननीय। तत्पश्चात मैं अति आदर के साथ माननीय राज्यपाल महोदया जी से निवेदन करूंगी कि कृपया अपने आशीर्वचनों से हमें अनुग्रहित करें। देश के माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी, देश की प्रथम महिला श्रीमती सविता कोविंद जी, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, प्रदेश के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, माननीय उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, माननीय राज्य मंत्री रेलवे और टेक्सटाइल श्रीमती दर्शना जरदोश जी, प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति राज्य मंत्री श्री नीलकंठ तिवारी जी, उपस्थित सभी साधु संतों, महानुभाव, देवियों और सज्जनों, अयोध्या की पावन धरा पर अंतर्राष्ट्रीय रामायण कॉन्क्लेव के शुभारंभ के अवसर पर हम सभी के बीच उपस्थित देश के माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद एवं देश की प्रथम महिला श्रीमती सविता कोविंद जी का मैं स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। यह हम सभी के लिए गौरव का क्षण है जब देश के माननीय राष्ट्रपति के कर कमलों से इस अंतर्राष्ट्रीय रामायण कॉन्क्लेव का शुभारंभ और विकास योजनाओं का शिलान्यास हो रहा है। भारत की गौरवशाली आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक परंपरा का प्रतिनिधित्व करने वाली अयोध्या प्राचीन काल से ही धर्म और संस्कृति की परम पावन नगरी के रूप में संपूर्ण विश्व में विख्यात रही है। सनातन धर्म परंपरा में वैष्णव उपासना को सबसे बड़े प्रतीक और त्रिदेवों में विष्णु के अवतार भगवान राम की जन्मस्थली होने का सौभाग्य भी इस नगर को प्राप्त है। यह अयोध्या के लिए अत्यंत गौरव की बात है कि अवधी साहित्य के सबसे लोकप्रिय ग्रंथ रामचरितमानस का लेखन भी अयोध्या धाम में संपन्न हुआ था। देश के सांस्कृतिक मानचित्र पर अयोध्या अकेला ऐसा शहर है जहाँ से धर्म और मर्यादा के विभिन्न पंथों और संप्रदायों को मानने वाले लोग मौजूद रहे हैं। इस धरती को जैन धर्म के 5 प्रमुख तीर्थंकरों ऋषभदेव, अजितनाथ, अभिनंदननाथ, सुमतिनाथ और अनंतनाथ की जन्मस्थली होने का गौरव प्राप्त है। सिखों के आदि गुरु नानक देव तथा अंतिम गुरु गोविंद सिंह ने विश्व कल्याण का संदेश यहीं से दिया था। भगवान गौतम बुद्ध ने भी यहाँ कई वर्ष वास किया, बौद्ध धर्म का प्रचार किया। इस्लाम और सूफी मान्यता के लिए भी यह नगर बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस प्रकार अयोध्या की व्यापक स्वीकारोक्ति और विविध रंगों वाली समन्वयकारी छवि बनती है और इस संबंध में पर्यटन की दृष्टि से अयोध्या का एक विशेष दर्जा भी है जो हर प्रकार के धर्म और मतावलंबियों का आना जाना यहाँ सुनिश्चित करता है। अयोध्या के महात्मा व प्रशस्ति वर्धन से इस नगरी के महत्व और लोकप्रियता का स्वयं ही अनुभव हो रहा है। अयोध्या धाम की इसी लोकप्रियता को पुनर्स्थापित करने के लिए प्रदेश एवं केंद्र सरकार संकल्पित है। इसी कड़ी में यहाँ भव्यता के साथ दीपोत्सव मनाया गया। श्री राम मंदिर भूमि पूजन एवं कार्य आरंभ समारोह देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से 5 अगस्त 2020 को संपन्न हुआ। इसमें मुझे भी सहभाग करने का अवसर मिला था। श्री राम मंदिर के शिलान्यास का साक्षी और सहभागी होना बहुत ही गर्व की बात है। भगवान श्री राम की महिमा और महत्ता से जुड़ा मंदिर वास्तव में राष्ट्र मंदिर है जो युगों तक मानवता को प्रेरणा देता रहेगा और उनका मार्गदर्शन करता रहेगा। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा अयोध्या धाम में जब प्रथम भव्य दीपोत्सव कार्यक्रम संपन्न हुआ था तो इसकी चर्चा न सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी बहुत रही। उस समय मैं उत्तर प्रदेश की राज्यपाल नहीं थी। जब मैं उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनकर यहाँ आई तो मुझे भी पिछले 2 वर्षों से
अयोध्या धाम के दीपोत्सव कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर प्राप्त हुआ। प्रदेश सरकार ने अयोध्या धाम को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने का जो कदम उठाया है वह सराहनीय है। मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इसके लिए बधाई देती हूँ। जब अयोध्या धाम पर्यटन की दृष्टि से विकसित होगा तो यहाँ पर बड़ी संख्या में देशी और विदेशी पर्यटक आएंगे। जब पर्यटक आए तो राज्य के राजस्व में वृद्धि भी होगी। पर्यटन का आकर्षण गंतव्य स्थान पर अच्छी सेवाओं से बढ़ता है। पर्यटन वही फलता फूलता है जहां मुख्य रूप से पर्यटक के लिए मैत्रीपूर्ण परंपरा से ओतप्रोत आतिथ्य सरकार की संस्कृति मौजूद हो। यह हमारी संस्कृति में अतिथि भव के रूप में मौजूद है और इसे हमारे पर्यटन अभियानों में प्रयोग भी किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार का मुख्य उद्देश्य है कि अयोध्या धाम न केवल भारतीय मूल के लोगों के लिए बल्कि विदेशों के लिए भी प्रमुख आकर्षण केंद्र के रूप में स्थापित हो। इसी क्रम में अयोध्या धाम समेकित विकास हेतु विजन प्लान बनाया गया है। प्रधानमंत्री जी का सपना है कि जिस प्रकार काशी धाम को उसका भव्य स्वरूप दिया जा रहा है उसी प्रकार अयोध्या धाम का भी विकास हो। अंत में मैं माननीय राष्ट्रपति महोदय जी का आभार व्यक्त करती हूँ कि आपके अयोध्या धाम में आने से इसकी गरिमा और वृद्धि होगी। धन्यवाद। आपका हृदय से आभार, धन्यवाद माननीय। तत्पश्चात मैं अति आदर के साथ विनम्र निवेदन करूंगी माननीय राष्ट्रपति महोदय भारत से कि अपने आशीर्वचनों से हमें अनुग्रहित करें, हमारा मार्ग प्रशस्त करें। अयोध्या में पर्यटन के विकास तथा रामायण के प्रचार प्रसार से जुड़े हुए इस कार्यक्रम में प्रमुख रूप से उपस्थित प्रदेश की राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, रेलवे एवं टेक्सटाइल राज्य मंत्री श्रीमती दर्शना जरदोश जी, पर्यटन एवं संस्कृति राज्य मंत्री डॉक्टर नीलकंठ तिवारी जी, श्रद्धेय संत समाज, गणमान्य अतिथियों, देवियों और सज्जनों, आप सबके बीच अयोध्या में इस राम कथा पार्क में आकर मुझे बेहद प्रसन्नता हो रही। जैसा कि नाम से चरितार्थ है राम कथा पार्क, हम सब लोग जानते हैं कि राम कथा के महत्व के बारे में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा था कि राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावन हारी। अर्थात राम की कथा हाथ की वो मधुर ताली है जो संदेह रूपी पक्षियों को उड़ा देती है। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था कि रामायण और महाभारत ये दो ऐसे ग्रंथ हैं कि जिसमें भारत की आत्मा के दर्शन होते हैं। ये कहा जा सकता है कि भारतीय जीवन मूल्यों के आदर्श, उनकी कहानियां और उपदेश रामायण में संपूर्ण रूप से समाहित है। मेरा भी मानना है कि रामायण एक ऐसा विलक्षण ग्रंथ है
जो राम कथा के माध्यम से विश्व समुदाय के समक्ष मानव जीवन के उच्च आदर्शों और मर्यादाओं को प्रस्तुत करता है। मुझे विश्वास है कि रामायण के प्रचार प्रसार हेतु उत्तर प्रदेश सरकार का यह प्रयास भारतीय संस्कृति तथा पूरी मानवता के हित में बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। देवी और सज्जनों, ये अयोध्या नगरी प्रभु राम की जन्मभूमि और लीला भूमि तो है ही, बिना राम के इस नगरी की कल्पना करना भी असंभव है। राम और अयोध्या के संबंध को संस्कृत के महाकवि भास की महान कृति प्रतिमा नाटकम में भरत के संवाद द्वारा इन शब्दों में व्यक्त किया गया है। ना योध्या तम बिना योध्या सा योध्या यत्र राघवा, अर्थात राम के बिना अयोध्या अयोध्या है ही नहीं। अयोध्या तो वही है जहां राम है। इस नगरी में प्रभु राम सदा के लिए विराजमान है, इसलिए ये स्थान सही अर्थों में अयोध्या है। अयोध्या का शाब्दिक अर्थ है कि जिसके साथ युद्ध करना असंभव हो। रघु, दिलीप, अज, दशरथ और राम जैसे रघुवंशी राजाओं के पराक्रम व शक्ति के कारण उनकी राजधानी को अपराजेय माना जाता है। इसलिए इस नगरी का अयोध्या नाम सर्वथा सार्थक रहेगा। देवी और सज्जनों, उत्तर प्रदेश सरकार ने रामायण कॉन्क्लेव का आयोजन करके कला एवं संस्कृति के माध्यम से रामायण को जन जन तक पहुंचाने का जो अभियान आज प्रारंभ किया है, इसके लिए मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी तथा उनकी पूरी टीम के सभी सदस्यों की सराहना करता हूं। यह उत्तर प्रदेश के निवासियों के लिए सौभाग्य की बात है कि भारतीय संस्कृति के आदर्शों में रची बसी राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल का मार्गदर्शन आप सबको निरंतर प्राप्त होता रहता है। मुझे बताया गया है कि पिछले वर्ष आयोजित रामायण कॉन्क्लेव अत्यंत सफल रहा था। यह प्रसन्नता की बात है कि इस वर्ष रामायण कॉन्क्लेव का आयोजन उत्तर प्रदेश के अनेक शहरों में किया जा रहा है। रामायण का प्रचार प्रसार इसलिए आवश्यक है कि उसमें निहित जीवन मूल्य मानवता के लिए सदैव प्रासंगिक बने रहे। रामायण में दर्शन के साथ साथ आचार संहिता भी उपलब्ध है, आदर्श आचार संहिता भी उपलब्ध है, जो जीवन के प्रत्येक पक्ष में हमारा मार्गदर्शन करती है। संतान का माता पिता के साथ, भाई का भाई के साथ, पति का पत्नी के साथ, गुरु का शिष्य के साथ, मित्र का मित्र के साथ, शासक का जनता के साथ और मानव का प्रकृति व पशु पक्षियों के साथ कैसा आचरण होना चाहिए, इन सभी आयामों पर रामायण में उपलब्ध आचार संहिता हमें सही मार्ग पर ले जाती है। रामायण, रामचरितमानस तथा अन्य राम कथाओं में अपने अपने दृष्टिकोण के अनुसार आप मानव के ईश्वरीकरण अथवा ईश्वर के मानवीकरण की गाथा देख सकते हैं। रामचरितमानस में एक आदर्श व्यक्ति और एक आदर्श समाज दोनों का सामूहिक वर्णन मिलता है। राम राज्य में आर्थिक समृद्धि के साथ साथ आचरण की श्रेष्ठता का बहुत ही सहज और हृदयग्राही विवरण मिलता है, जिसमें कहा गया है रामचरितमानस में कि नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, नहीं दरिद्र को दुखी न दीना।